जैसा कि हम आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे हैं कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, तो इसका राइट आंसर जाता है यकृत। यकृत को अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। अगला है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह न्यू दिल्ली में। अब अगला है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो यह केरल को कहते हैं। अगला प्रश्न है किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो व्यक्ति थे हमारे भीमराव अंबेडकर जी। अगला है जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय कौन था। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर के नाम से क्या जाना जाता है, अहमदाबाद, ये कहाँ है, गुजरात में। अब बात करते हैं इसी से सिमिलर क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। यह हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, जो तमिलनाडु में है। अगला है भांगड़ा कहाँ के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो भांगड़ा पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मधुबनी शैली कहाँ है, यह है बिहार में। अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया 1893 में। यह कहाँ हुआ था, शिकागो में। बात करते हैं हमारे इस वीडियो के अगले प्रश्न के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं महाभारत का प्राचीन नाम क्या है। महाभारत को किस नाम से जाना जाता है, तो महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन की खोज किसने की। न्यूटन की खोज किसने की, तो न्यूटन की खोज की थी जेम्स चैडविक। अगला है अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया, डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज करने वाले कौन से वैज्ञानिक थे, तो यह थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हमारे साहित्य के क्षेत्र में। बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वह कौन है, तुलसीदास। अब ये किसके समकालीन रहे हैं, तो यह अकबर के शासनकाल में रहे हैं। ठीक है। बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के 20वें प्रश्न की कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो 21 वर्ष लगभग यह रहे थे। अगला है स्कर्वी रोग किस की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से हमारा जो रोग होता है स्कर्वी रोग। अगला है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। ये वाक्य आपने काफ़ी सुना है, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं हमारा इस वीडियो सीरीज का 23वां प्रश्न एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। अगला गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है, तो तांबा, टिन और जिंक, इन तीनों को मिश्रित करके गन मेटल बनाया जाता है। अगला है भागड़ नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो यह है सतलज नदी पर निर्मित है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि झूम है। झूम क्या है, एक प्रकार की खेती की एक तकनीक होती है कि झूम की खेती है। अगला है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो जो पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था यह 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। अब बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की कि कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट किस महाद्वीप को कहते हैं, तो यह हमारा कहलाता है एशिया महाद्वीप। अगला है 29वां प्रश्न कि मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, तो यह है हमारा देवास में।
अगला है भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है सेबी के द्वारा। अब आपको सेबी की फुल फॉर्म बतानी है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मीन्स होता है। सेबी की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1992 में। सन 1992 में काफ़ी पूछ लिया जाता है, सीधा का सीधा प्रश्न भी बन सकता है हमारे एग्ज़ाम में। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है कि आपको इसके सन इत्यादि भी अच्छे से याद करते हुए चलना है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे इस वीडियो सीरीज का 32वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया था यह अनुच्छेद 280 के तहत। सिस्मोग्राफ किसे नापने के काम में आया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपीय तरंगों को नापा जाता है। अब भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल काम में लाया जाता है। अगला 35वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मीन्स होता है बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी का पत्तन नगर मीन्स बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगला है न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किया था गौतम बुद्ध ने। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो आर्टिकल 170 के थ्रू। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सा है? तो यह है गंगा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ठीक है, जिसके संगम पर, तो वह कौन है? मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है तो उस स्थान को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला है इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर यह होते हैं मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वह न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है कि प्रतिक्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डायन। अगला है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन है? तो यह होती है ब्रोमीन, जिसे Br संकेत के द्वारा दर्शाते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशिष्टता प्राप्त है? तो यह जाकिर हुसैन यह तबला वादक रहे हैं, अपने ज़माने के बहुत ही विख्यात तबला वादक रहे हैं ये। अब बात करते हैं 47वें प्रश्न की कि माइकल जैक्सन संबंधित थे। माइकल जैक्सन किस चीज़ से संबंधित थे? तो यह थे पॉप संगीत से। पॉप संगीत से माइकल जैक्सन रिलेटेड थे। अगला है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह हमारा देश है बांग्लादेश। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के हमारे अगले प्रश्न की कि हैदराबाद का जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद का जुड़वा शहर है सिकंदराबाद। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या बनाई गई है अभी? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं थियोफ्रैक्टस को। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि ब्रोमीन की खोज किसने की थी? तो ब्रोमीन की जो खोज की थी वह की थी माइकल फैराडे ने। अगला प्रश्न है कि नोबेल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो नोबेल का तेल किसे कहते हैं? TNG
मीन्स ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल के नाम से कहते हैं, जाना जाता है। अगला बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि माइल्ड मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। माइल्ड मिंटो जो सुधार बिल है यह किस वर्ष पारित किया गया, तो यह 1909 ईस्वी में पारित किया गया। और आपको बताना है कि 1909 ईस्वी में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि 1909 ईस्वी में कौन सी घटना घटी थी। अगला है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो यह है तारापुर में। तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगला है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो यह करवाया था राष्ट्रकूटों ने। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। मकबरे से संबंधित भी एक प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यह है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है, बिहार। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कहाँ हुआ था, रायगढ़ में। और रायगढ़ कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। शिवाजी के जो साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या थी, रायगढ़। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकारों को किससे लिया गया, यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, ठोस द्रव गैस के अलावा चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। पूछ लिया है एग्जाम में। अगला है पदार्थ का परमाणुवीय सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। परमाणुवीय सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, दिया नहीं, तो यह किया था जॉन डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन। अगला है परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया, तो परमाणु संरचना का जो मॉडल विकसित किया था वह किया था बोहर और रदरफोर्ड ने। अगला है हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो हर्षचरित के लेखक कौन थे, बाणभट्ट। अगला है दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1983 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कभी कभी। अगला है ढींग एक्सप्रेस क्या है। ढींग एक्सप्रेस क्या है, तो हिमा दास का मुंहबोला नाम है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस जो हिमा दास है उनका मुंहबोला नाम है। अगला है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यह थी कमलजीत सिद्धू। यह कहाँ की थी, यह खेल धाविका है। अगला है इंसुलिन की खोज किसने की, तो इंसुलिन की खोज करने वाले थे की थी बैटिंग और बेस्ट ने। अगला है मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो ये हमने देखा था हमारे ऑप्शनल में 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, कभी कभी 37 डिग्री सेल्सियस भी आ जाता है, कभी 98.6 फ़ारेनहाइट, और कभी इन दोनों मीन्स और भी दोनों, तो आप लोग दो ऑप्शन आ जाए दोनों लगा देंगे। अब है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है, मीना नील। अगला है मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं, तो वह कितने होते हैं, 4। अगला है प्रश्न 75वां त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी ने। अब है मोनालिसा एक सुप्रसिद्ध चित्र है जो किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था मोनालिसा। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन बजाते थे वायलिन के लिए। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की। अगला है 79 क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले थे स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। अगला है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता
कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के 81 नंबर प्रश्न की। आप सभी देख पा रहे हैं, गारो खासी जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? जो गारो और खासो जो जनजाति हैं यह किस राज्य में निवास करती हैं? तो वह कौन सा राज्य है? वह है मेघालय। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो 1872 में भारत में सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वह किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो की में। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो वह नियमित रूप से जनगणना होने लगी थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं कि नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की जाती है? तो विधानसभा परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किस अनुच्छेद के द्वारा? आर्टिकल 169। अगला है, भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी सुचेता कृपलानी। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया, क्विट इंडिया का नारा दिया। अगला है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार गाया गया? यह गाया गया था वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है हमारा 1896 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो भारत में हमारा सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसको गार्डवन आस्टिन के नाम से जानते हैं या K2 के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। 91 नंबर का यह प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी सरोजनी नायडू और यह कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। अगला है, किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? तो सागरमाथा किसके कहते हैं? यह कहते हैं माउंट एवरेस्ट के लिए सागरमाथा भी कहते हैं के नाम से जानी जाती है हिमालय की चोटी। अगला है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी और रेडियो धर्मिता की जो इकाई होती है वह क्या होती है? क्यूरी। अगला है, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस होता है लॉन टेनिस से रिलेटेड होता है। अगला है, चिकन पॉक्स या जिसे हम छोटी माता के नाम से जानते हैं किसके द्वारा पैदा होने वाली बीमारी है? तो यह बैरिसेला नाम का एक विषाणु होता है, उसके द्वारा चिकन पॉक्स नामक बीमारी होती है। अगला है, चेचक स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता होने का कारण क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एक और बैक्टीरिया होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक होता है। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। अब चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान इनको सरदार की उपाधि मिली थी।
अगला है राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राममोहन राय द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना। अब यह कब की गई थी? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। अगला है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है जैनुल अबीदीन। अगला है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? यह लगभग 25 उच्च न्यायालय हैं फिक्स। अगला है 107वां प्रश्न है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया, जे.एल. बेयर्ड। अब अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए, डी, ई और के, ए, डी, ई और के, एडाक। अगला है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन का मिश्रण होता है गोबर गैस में। अगला है 111वां प्रश्न है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। अगला है किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो एरोटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को नापा था। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते यह शब्द किस उपनिषद से? मुंडोपनिषद से लिया गया। अगला है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला है जो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वह किसने लिखी? तो यह विशाखा दत्त ने लिखी। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं हमारे इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वह हाईएस्ट होता है, अधिकतम होता है। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। 120 नंबर का यह प्रश्न है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का संकेत होता है? तो जब बैरोमीटर का जो पारा होता है वह अचानक गिर जाए तो वह आंधी तूफान आने की संभावना को यह प्रकट करता है। बात करते हैं कि 121वें नंबर के प्रश्न को कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुदाब को मापा जाता है। और शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता, चेस का जन्मदाता है हमारा भारत देश। अगला है मानव शरीर में रक्त का धक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त का धक्का जमता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। 124 नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? भोपाल गैस त्रासदी में एक गैस जो लीक हो गई थी वह कौन सी थी? तो वह थी यह मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम MIC मिक के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर जाता है अम्लराज। अगला प्रश्न है कि एक्वा रेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर जाता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 127 नंबर का प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना करने वाले अशोक थे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे वाटरमैन। बात करते हैं इस वीडियो सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1921 का नोबेल प्राइज़ दिया गया।
अगला प्रश्न है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया। चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया, तो सेह हुआंग टी। अगला है भारत में प्रथम रेल कब चली थी। भारत में सबसे पहले रेल कब आई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को। और किसके शासनकाल में चली थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय जलमार्ग को सिरसा सूरी राजमार्ग कहते हैं, तो NH1 को सिरसा सूरी के नाम से जानते हैं। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिकतम है, तो विधानसभा सदस्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है 403 लगभग, उत्तर प्रदेश में। अगला है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या कर दी, तो ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। अगला है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बागर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोगियागर सोपा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 140 नंबर का यह प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का मिलन स्थल क्या है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल किस नाम से जानते हैं, तो यह होता है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया, तो 1876 में। अगला है मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक कौन लेके जाता है, तो यह मूत्र वाहिनियाँ लेके जाती हैं और इन्हीं को बोलते हैं यूरेटर। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था, यह हुआ था मालाबार। और यह मालाबार कहाँ है, यह पड़ता है हमारे केरल में। अगला है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो गुलामगिरी के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गैमी पुरस्कार हमने आपको पुरस्कार वाले वीडियो अपलोड की थी, तो यह दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। अगला है विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यह थे तेनजिंग नॉर्गे नेपाल और एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के। अगला है सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में। अगला है रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की संविधान जो सभा थी वह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला है परमाणु बम का विकास किसने किया, तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। अगला प्रश्न है कि फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई को नापने के लिए किया जाता है। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तोबई। और यह कहाँ की थी, यह थी जापान की। अगला है मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के द्वारा होता है, यह इसकी खोज सबसे पहले किसने की, तो इसकी खोज की थी रोनाल्ड रास ने। अगला है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है, तो पीलिया रोग यकृत को या इसी को कहें तो अंग्रेजी में लीवर को प्रभावित करता है। अगला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून या उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। आप लोगों ने देखा होगा किसी तत्व के कारण जो तेल होता है वह ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। अगला है पंचशील समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ था, तो पंचशील जो समझौता हुआ था यह 1954 में हुआ था भारत और चाइना के मध्य। अगला है
सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है। अगला है जैव अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है, तो यह पारसी धर्म की पुस्तक है। अगला है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो यह 36,000 किलोमीटर होती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि बादल फटने का क्या अर्थ होता है। हम लोग बोलते हैं कि बादल फट गए, तो इसका अर्थ क्या होता है कि भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी में। अगला है कि हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जामा मस्जिद कहाँ है, यह दिल्ली में है और इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया था शाहजहां। अगला है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में पड़ता है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है, तो यह जाता है रामानंद के लिए। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। जयदेव ने गीत गोविंद की को लिखा था। अगला है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक इसके नाम ही में छुपा हुआ है गोपाल। शून्य की खोज किसने की थी, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, तो यह थे उदयन। उदयन ने यह स्थापना की थी पाटलिपुत्र नामक नगर की। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था कनाडा में। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल कहाँ स्थित है, यह है हमारा जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। अगला है भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना, तो भारत सबसे पहली बार 1983 में विश्व कप क्रिकेट चैंपियन बना था। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे। जो टेनिस है, टेनिस गेम में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो ये जो जयपुर है हवा महल जो जयपुर है यह 993 ईस्वी में बना था। ठीक है। अगला है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यह है महेश भूपति। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम महिला कौन है, बचेंद्री पाल। अगला है आधुनिक वर्गीकी का पिता किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं कार्ल लिनियस। अगला है जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेन हाक ने। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। जो आसवान जो बांध है वह किस नदी पर स्थित है, यह है नील नदी पर। यह कहाँ है, मिस्र में। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं 182 नंबर का प्रश्न है कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, किस संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो यह यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगला है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। पृथ्वीराज रासो की किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर जाता है चंद्रवर ताई। चंद्रवर ताई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है समूची किताब में। अगला है किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थे, तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। अगला है टहरी बांध किस नदी पर बनाया गया, तो टहरी जो बांध था वह भागीरथी नदी पर बनाया गया और यह कहाँ, उत्तराखंड में।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग आने वाली जो आईसी जो चिप होती है वह किसकी बनी होती है? तो यह है सिलिकॉन की बनी होती है। और आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यह होती है बेंगलुरु में। अगला है कि हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त जो आर्द्रता होती है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसे हम हाइग्रोमीटर के द्वारा नापते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले आर स्टेड थे। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो यह है एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन ई. बोरलॉग। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 148 के द्वारा की जाती है। अगला है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग CPU कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे माइंड कहते हैं कंप्यूटर का। अगला प्रश्न है कि हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले यह किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला है स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था रेने लैनिक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अगला है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो यह कराए गए थे हमारे 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वह कितना होता है? तो वह होता है 3:2 के अनुपात में भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला है श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो यह होता है मेदुला या आंवला मेंटा। अगला है श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में जो श्वेत क्रांति है इसका जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं प्रधानमंत्री। अगला है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 6 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वह कौन सी थी? वह थी फारसी। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामधनु पांडे। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में प्लासी का प्रथम युद्ध संपन्न हुआ था। अगला है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन है वह किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त के लिए। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? यह है हमारा उड़ीसा में और उड़ीसा में महानदी पर। अगला है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। इसमें अधिकांशतः बाढ़ें आती रहती हैं। अगला है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने आपको ट्रिक बताई थी कि मित्र पर गमछा झार। यदि आपने वो ट्रिक नहीं देखी हो तो नीचे वाले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अगला है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला है ध्वनि का तारुकत्व किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है उसकी आवृत्ति पर। अगला है उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने
प्रतिपादित किया था? तो यह ह्युंग्यो डी बीच ने किया था। अगला है लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी। अगला है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? तो मेजर ध्यानचंद जो थे वह हॉकी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? हमारे असम में। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है 222वां कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? तो किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है उसका लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया और यह कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो यह अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रखा गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था? यह था तेजू मिस। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले? तो यह सुरकोटदा में मिले थे। अगला है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो गायत्री मंत्र लिया गया था ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। 10 मंडलों में से तीसरे मंडल में से गायत्री मंत्र लिया गया था। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं? तो यह निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। मीन्स जो ठोस रहता है वह द्रव में न बदल के सीधा गैस में बदल जाता है, तो यह क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपतन की प्रक्रिया कहलाती है। अब अगला है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वह क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए कम समय में प्रेशर कुकर में भोजन तैयार हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु खोज इवानोव्स्की ने की थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का यह डिजाइन किया था पिंगली बैकैया। अगला है संचायक बैटरी के किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है मानव के अमाशय में। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है लौसाने में, और लौसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में किसके मध्य हुई थी? तो यह हुई थी अकबर और हेमू के मध्य में। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का अगला प्रश्न है कि
भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला है सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? सहकारिता आयोग का संबंध है केंद्र और राज्यों के संबंध से। अगला है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है अथर्ववेद में। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रज्जनामा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? यह करता है क्षार। अगला प्रश्न है कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? अम्ल करता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे कि असम का प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या है? असम को किस नाम से जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है कामरूप के नाम से। कामरूप।